इस वक्त हम दीवान फरीद बिल तहकीक से काफ़ी नंबर 90 पेश कर रहे हैं और इसके मिसरे तो 20 हैं, अल्फाज इसके 71 हैं और बड़ी मशहूर है। बहुत सारे लोगों ने इसे गाया है इस काफ़ी को कि ये एक आवाज़ है, एक निदा है, एक सदा है, एक दरख्वास्त है, एक अपील है, एक अर्ज़ है ख्वाजा साहब की तरफ से की जा रही है। आ मिल मारू मारड़ू थल विच कर दिया दाहां। अब ये मारू लफ्ज़ जो है इसके कई मानी हैं। मारू माने महबूब, जानलेवा, सादा लो, जहाँ किसी की कोई निस्बत है, ताल्लुक़ है, मोहब्बत है, वहाँ का जो कुछ भी है वो मारू है। ये कई मानों में आता है। और मारड़ू ये है, मारू के बाद मारड़ू आता है तो कुछ लोग इसको आपस में खल्त मल्त कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ऐसा नहीं है। मारड़ू मार डालने वाला, जानलेवा, वो महबूब, वो जो मेरी जान जिसके लिए मेरी जान पर बनी हुई है, वो महबूब जिसके लिए मेरी जान पर बनी हुई है। आमिल, आओ और मिलो तो सही। थल विच कर दिया दाह, थल यानी सहरा, थर थल सहरा में उसमें दाह करना मतलब होता है फरियाद करना, बुलंद आवाज से रोना, दुख बयान करना, अपना बयान करना, पुकारना, ये सब दाह में आता है। थल विच कर दिया दाह और मारा हकला कुकड़ियां कर कर लंबड़ियां बाहा। मारा हकला, हकल मारना होता है आवाज देना, किसी को अपनी आवाज वहां तक पहुंचाना, मदद के लिए बुलाना, यानी किसी को मुतवज्जा करना के आवाज, बुलंद आवाज से किसी को। और कुकड़ी एक ऐसे ही बुलंद आवाज की जाती है, दूर तक जाए ताकि लोग मुतवज्जा हो जाए कि इधर से कोई आवाज आ रही है। एक तो नाम लेकर बुलाई जाए तो वो तो हकल है, नाम लेकर अगर किसी को बुलाया जाए तो वो हकल है। और अगर वैसे ही आवाज बुलंद की जाए फरियाद के लिए, कूक निकालना, अंदर से दुख भरी आवाज निकालना, इसको भी कहते हैं। और लंबी आवाज को भी कुकड़ी कहते हैं। कर कर लंबड़ियां बाहा। अब देखिए, ये एक तस्वीर बनती है इसमें कि एक इंसान है, वो सहरा में है, वो बुला रहा है, वो फरियाद के लिए पुकार रहा है, तो फितरी तौर पर उसका हाथ बुलंद होता है। तो मैं भी लंबी बाहें करके ऊंचे हाथ उठा के आवाजें दे रही हूँ। और भूल गया रस्मा रीतड़ियाँ जैनी लगड़ियाँ पीता। भूल गया रस्मा रीतियाँ, वो रसूम और रिवाज। जब देखे इश्क जो होता है, मोहब्बत और इश्क में बुनियादी फ़र्क यही है कि जब तक वो कायदे कानून का ख्याल रखता है, रसूम और रिवाज का ख्याल रखता है, अच्छे और बुरे की उसको तमीज़ है और रिश्तों की पहचान है, तब तक वो मोहब्बत में है। जब इनसे मावरा हो जाए और निकल जाए, कायदे कवानीन, रस्म और रिवाज, ये सब कुछ फरामोश कर दे, तो फिर ये यहाँ से इश्क शुरू होता है। तो भूल गया रस्मा रीतड़ियाँ जैनी लगड़ियाँ पीता। जिस दिन से ये पीत लगी है, पहले दिन से ये मोहब्बत के दर्जे पे नहीं थी, पहले दिन से ही इश्क के दर्जे पे थी। और बट पे खेश कभी लड़े। अब बट पे, और इसको किसी ने बुन्न पे भी कहा है। बुन्न उसको कहते हैं, एक बड़ा गढ़ा किसी जमाने में बना लिया जाता था। किसी आदमी को ताजीब देकर अगर मारना होता था तो उसको उस गढ़े में डाल देते थे कि उसको जिस्मानी तशद्दुद भी नहीं करते थे, और वो बस गढ़ा होता था और वो होता था, वो वही घुल घुल के गल के मर जाता था। तो उसको बट पे, उसको बुन्न पे भी लिखा गया, लेकिन बट पे भट्टी में पड़े, ये जाए आग लगे इनको। खेश कबीले, क्या खेश और क्या कबीला, पर हिक तैनू चाहा। ये सब कुछ गया भाड़ में, मुझे किसी चीज की कोई ख्वाहिश नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ मैं तो आपकी चाहत में हूं। और कीवे जीवे जालड़े, कीवे यानी कैसे, जीवे यानी जिए, और जालड़े, जालड़ कैसे है, इसका मस्तर है। जालड़ के दो मानी होते हैं। एक जालड़ कहते हैं आग लगा देने को, और एक जालड़ कहते हैं गुजर बसर करने को। कीवे जीवे जालड़े, कैसे जिंदा रहे और गुजर बसर करे। सुनड़ी हीर सलेटी, ये तबाहशुदा, तबाह हाल, सुंजड़ी तबाहशुदा, हीर सलेटी। सलेटी कहते हैं सियाल औरत, खानदान की जो औरत है उनके लिए लफ्ज सियालिन नहीं कहा जाता, सलेटी कहा जाता है। तो हीर सलेटी, रांझण तख्त हजारे, और हीर इधर पड़ी है, रांझा तख्त हजारे में है। और सुखियां लाया कहाँ, अब रांझन अगर इधर नहीं है तो ये जो पौधे, झाड़ियाँ जो है, लाई जो है और कांह जो है, ये सरकंडे के पौधे को कहते हैं। वो कहते हैं उस पर भी कोई रौनक नहीं है। जब रांझा नहीं है तो उन पर भी एक खिजा छा गई है।
और माँ प्यो वीर विसारियम, माँ बाप भाई सब ने, विसारियम दो मानों में होता है। मैंने उन्हें बस फरामोश कर दिया, ये भी ठीक है, उन्होंने मुझे फरामोश कर दिया, ये भी ठीक है। माँ प्यो वीर विसारियम रावल दितुड़म रोला, मैंने अपने माँ भाइयों को फरामोश कर दिया और फिर महबूब ने भी मुझे सरगर्दान कर दिया, रोला दे दिया, तबाह कर दिया, छोड़ दिया मुझको। रोला देने का मतलब सरगर्दान कर देना, बेठिकाना कर देना, रोल देना। और पावा लीड़े मैं लड़े, पावा लीड़े मैं लड़े, एक बोसीदा से मैले से लिबास पहन रखे हैं मैंने, और चोली चुनड़ी लाया। अब चोली चुनड़ी जो है ये लिबास उरूसी है, ये दुल्हन का लिबास होता है मखसूस, और नाजो नैम की बात होती है। तो उन्होंने कहा कि लीड़े मेलड़े, अब वो गंदे मैले कपड़ों से ही मैं गुजारा कर रही हूँ, और वो मैंने लिबास उरूसी जो है वो तो आपके साथ था ना, सारा नाजो नेम ऐश जो था वो तो आपके साथ था, वो मैंने उसे उतार कर रख दिया। और आखिरी मक्ते की तरफ आते हैं हम। जाही चोट फरीद नू, अब जाही का मतलब है यहाँ पर ठिकाने पर लगी हुई, दुरुस्त मकाम पर लगी हुई, और बहुत कारगर लगी हुई, और ठीक मकाम पर लगाई है तुमने, ऐसी चोट लगाई है, ताक कर निशाना लगाया है तुमने। जाही चोट फरीद नू लायो ला दिखलायो, एक तो तुमने जाही चोट लगाई और फिर लगा के दिखा दी कि हाँ यूं लगती है चोट, तो ये भी किया आपने। और मूल न विसरिम तेजा सांवल नाज निगाहा, महबूब, मूल का माना होता है बिल्कुल नहीं, और मूल का माना होता है किसी का कोई कैपिटल बुनियादी सरमाया, और मूल माना होता है इनकार में भी होता है, और ये कई मानों में, लेकिन यहाँ पर है इनकार के मानों में, बिल्कुल के मानों में। यहाँ पर है मूल न विसरन, बिल्कुल मुझे नहीं भूल सकता मैं क्या, सांवल नाज निगाह, ए महबूब तेरी वो नाज व अंदाज भरी निगाहें जो हैं वो तुम्हें कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। तो इस तरह काफ़ी नंबर 90 अपने इख्तिताम को पहुँचती है।